समंदर कभी सिर्फ पानी का नाम नहीं होता, ये इंसान के सब्र का इम्तिहान भी होता है। इसकी गहराइयों में लहरों की आवाज से ज्यादा तकदीर का राज छुपा होता है। कुछ लोग समंदर को रोजी का दरवाजा समझते हैं और कुछ लोग उसे अपनी मजबूरी का सबसे बड़ा गवाह। लेकिन जो दिल अल्लाह पर यकीन रखता है, उसके लिए समंदर भी रहमत का जरिया बन जाता है। एक ही कहानी थी एक गरीब मछेरे की, जिसके हाथ खाली थे लेकिन दिल भरा हुआ था। उसका यकीन इतना गहरा था जितना समंदर खुद, और उसकी मेहनत इतनी मुसलसल थी जितनी सुबह की पहली रोशनी। गांव के किनारे जहां रेत और पानी आपस में मिलते थे, वहां एक बहुत पुराना और तंग सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी की दीवारें झुकी हुई थीं, छत से कई जगह से हवा अंदर आती थी और जमीन पर बिछी हुई पुरानी चटाई भी जिंदगी की तंगी का सबूत देती थी। इसी झोंपड़ी में एक गरीब मछेरा अपनी बीवी और 3 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी बसती थी। वो रोशनी इस बात की थी कि अगर रोजी देर से भी आए तो भी अल्लाह की रहमत बंद नहीं होती। उसकी बीवी अमीना खामोश और सब्र वाली औरत थी, जो हर मुश्किल को चुपचाप सह लेती थी। बस कभी कभी बच्चों की भूख उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर देती थी। यूसुफ की जिंदगी सुबह की अजान से शुरू होती थी। जब पूरी बस्ती अभी नींद में होती, वो अपना पुराना सा जाला उठाता, कंधे पर मछली पकड़ने का सामान रखता और समंदर की तरफ चल पड़ता। उसके पांव अक्सर गीली रेत पर गहरे निशान छोड़ देते, जैसे तकदीर खुद उसके सफर का पता लिख रही हो। कभी हवा उसके चेहरे से टकराकर गुजरती, कभी लहरें उसके जूतों को भिगोती और कभी सुबह की ठंडी बूंदें उसकी गर्दन पर गिरती रहती। वो हर दिन एक ही दुआ करता, या अल्लाह, आज मेरी कोशिश को बेकार ना करना। उसके पास ना कोई बड़ी कश्ती थी, ना महंगी झाल और ना किसी अमीर का सहारा। सिर्फ मेहनत थी और उस मेहनत के साथ जुड़ा हुआ एक पक्का यकीन। कभी उसकी झाल मछलियों से भर जाती और घर में रोशनी आ जाती, और कभी वो दिन भर समंदर में भटक कर खाली हाथ लौट आता। ऐसे दिनों में आमिना कुछ कहती नहीं थी। वो बस बच्चों को बहलाने के लिए कभी रोटी का छोटा सा टुकड़ा बांट देती, कभी पानी में नमक मिलाकर सबको तसल्ली दे देती। बच्चे कभी खिलौने के लिए तरसते, कभी नए कपड़ों के लिए, और कभी सिर्फ इतना चाहते कि उनके पेट भर जाएं। सबसे छोटा बेटा अक्सर पूछता, अम्मी, आज अब्बा कुछ लेकर आएंगे? आमिना उसके सर पर हाथ फेरकर कहती, हाँ बेटा, तुम्हारा अब्बा मेहनत करता है और अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता। ये कहकर वो अपने आंसू अंदर ही अंदर पीती रहती। यूसुफ जानता था कि घर की हालत अच्छी नहीं, मगर उसने कभी शिकायत को अपनी जबान पर नहीं आने दिया। वो कहता, आमिना, गरीबी आज है, कल नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर इंसान अपना सब्र खो दे तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहता। आमिना इस बात को सुनकर मुस्कुराती, मगर उसकी मुस्कुराहट में छुपा दर्द कोई न समझ पाता। उनकी झोंपड़ी में कभी कभी ऐसी खामोशी उतर आती जैसे हर दीवार भी उनकी परेशानियां सुन रही हो। मगर फिर भी रात को जब बच्चे सो जाते, यूसुफ और आमना मिलकर दुआ करते। वो अल्लाह से हलाल रिज्क, सुकून और बच्चों के मुस्तकबिल की खैर मांगते। उनकी दुआओं में कोई शोर नहीं होता था, बस एक पुरसुकून गिरिया होता था। यूसुफ के लिए समंदर सिर्फ काम की जगह नहीं था, वो उसका सबक भी था। समंदर कभी सख्त होता, कभी सखी, कभी गहरा होकर खामोश रहता, कभी लहरें मारकर अपनी ताकत दिखाता। यूसुफ ने इसी समंदर से सीखा था कि जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी रोजी खिलाती है, कभी इम्तिहान लेती है, लेकिन जो दिल अपनी ताकत को अल्लाह से जोड़ ले, वो हर लहर के साथ मजबूत होता चला जाता है। यूसुफ को ये बात किसी किताब से नहीं, अपनी जिंदगी से समझ आई थी। इसीलिए वो ना समंदर से घबराता था, ना खाली हाथ घर लौटने से शर्मिंदा होता था। एक सुबह जब अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था, यूसुफ ने अपनी झाल उठाई और समंदर की तरफ निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी और आसमान पर हल्की सी लाली उभर रही थी। उस दिन उसके दिल में अजीब सा जज्बा था। न जाने क्यों उसे ये लगा कि आज कुछ अलग होने वाला है। वो अपनी पुरानी छोटी सी कश्ती में बैठा और धीरे धीरे गहरे पानी की तरफ चल पड़ा। समंदर उस वक्त बहुत खामोश लग रहा था, जैसे किसी बड़ी बात का इंतजार कर रहा हो। यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और झाल पानी में फेंक दी। फिर वो बस इतना ही करता रहा, इंतजार, दुआ और यकीन।
कुछ देर गुजरने के बाद झाल खींचने का वक्त आए। यूसुफ ने जब रस्सी पकड़ी तो उसने महसूस किया कि इस बार झाल बहुत भारी हो गई है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा शायद आज अल्लाह ने बहुत सी मछलियां भेज दी हैं। उसके होंठों पर हल्का सा शुक्र आ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर झाल को खींचना शुरू किया। रस्सी उसके हाथों में घिस रही थी, कंधे दर्द कर रहे थे, मगर वो रुक नहीं रहा था। आखिरकार जब झाल कश्ती के बिल्कुल पास आई तो उसने देखा कि अंदर मछलियों के साथ कोई और चीज फंसी हुई है। एक पुराना मोहर लगा हुआ संदूक था। उसका रंग सदियों की धूल से बदल चुका था और उस पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थी। यूसुफ ने पहले सोचा कि शायद ये किसी समंदर में डूबी हुई पुरानी तिजारती चीज होगी। बॉक्स इतना अजीब था कि उसने फौरन उसे खोलने का इरादा नहीं किया। उसका दिल घबराया भी और सोचा भी कि इससे दूर रहना चाहिए। उसने मछलियां अलग की, झाल ठीक की और बॉक्स को कश्ती में एक तरफ रख दिया। फिर कश्ती को साहिल की तरफ मोड़ कर दिया। रास्ते भर उसके जहन में कई सवाल घूमते रहे। यह संदूक किसका है? इसमें क्या हो सकता है? क्या यह किसी अमीर सौदागर की अमानत है या फिर समंदर की कोई पुरानी राजदार चीज? मगर यूसुफ ने दिल को संभाला और कहा, जो चीज मेरे काम की नहीं उससे मेरा क्या लेना? रिज्क मछलियों में है। घर पहुंचकर उसने संदूक को छोटा सा कोने में रख दिया। अमीना ने संदूक को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या ले आए हो? उसने पूछा। यूसुफ ने सांस लेकर जवाब दिया, समंदर ने आज मछलियों के साथ ये भी दे दिया, मगर मैं इसे खोलूंगा नहीं। अगर किसी की अमानत है तो पहले उसी की होगी। अमीना ने उसकी नीयत को सलामत समझा और सर हिला दिया। बच्चे संदूक के गिर्द घूमकर देखते रहे, मगर यूसुफ ने उन्हें भी रोका। ये कोई खिलौना नहीं है, उसने कहा, और ना ही किसी का हक है जो हम अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल करें। बच्चे चुप हो गए और संदूक दीवार के साथ चुपचाप पड़ा रहा, जैसे अपनी असल पहचान का इंतजार कर रहा हो। दूसरे दिन यूसुफ फिर समंदर चला गया। उसका दिल इस बार भी मेहनत में लगा हुआ था। मगर उसी दिन दोपहर के बाद एक आदमी उनके घर आया। कपड़े साफ सुथरे थे, लहजा नर्म था और चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जैसे वो आम लोगों से मुख्तलिफ हो। उसने संदूक के बारे में पूछा, क्या ये बॉक्स तुमने कल समंदर से निकाला था? उसने धीरे से कहा। यूसुफ थोड़ा चौंका। हाँ, निकाला था। अगर ये किसी का है तो बताओ, मैं उसे फौरन वापस कर दूं। अमीर शख्स ने मुस्कुराहट के साथ कहा, यह बहुत कीमती तिजारती चीज है। इसमें ऐसा सामान है जो मार्केट में बहुत कीमत पा सकता है। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत से पैसे दे सकता हूँ। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में लालच की कोई चमक नहीं आई, बल्कि एक पुरसुकून फैसला उभर आया। उसने सुकून से जवाब दिया, मैं इस संदूक को अपने पास नहीं रखूंगा। अमीर शख्स ने हैरानी से पूछा, क्यों? इसमें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। यूसुफ ने सीधा खड़ा होकर कहा, मेरी जिंदगी पैसे से नहीं बदलती, मेरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म से बदलती है। जो चीज़ मेरी नहीं उस पर मेरा हक नहीं, और जो मेरे रब की राह में दे दिया जाए उससे बेहतर कुछ नहीं होता। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने फिर पूछा, तुम समझ रहे हो तुम क्या छोड़ रहे हो? यूसुफ ने जवाब दिया, मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्या बचा रहा हूँ, अपनी अमानत, अपना ईमान और अपनी इज्जत। उस शख्स ने दूसरी बार संदूक खरीदने की कोशिश की। उसने कीमत और बढ़ा दी। उसने कहा कि इस चीज़ की वजह से यूसुफ की नस्लों तक का मुस्तकबिल बदल सकता है। लेकिन यूसुफ का दिल वहीं थमा रहा। उसने कहा, अमीरी और गरीबी अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरे घर का रिज्क लिखा है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर नहीं लिखा तो दुनिया भर के संदूक भी मुझे सुकून नहीं दे सकते। अमीर शख्स ने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखा, फिर उसने सर झुकाकर कहा, तुम सचमुच अजीब आदमी हो। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, बस मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अल्लाह के डर को दुनिया के नुकसान पर तरजीह देता है। ये कहकर उसने संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, अगर ये किसी का है तो उसे दे दो, मैं इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। अमीर शख्स ने संदूक उठाया और बिना कोई और बात किए वापस चला गया। यूसुफ ने इस वाक़े को बस इतना समझा कि शायद अल्लाह ने उसकी नीयत देख ली है और उसे और मजबूत कर दिया है। मगर उसकी बीवी ने उस रात पूछा, क्या पता था इस संदूक में कितनी दौलत हो? यूसुफ ने गहरी सांस ली और बोला, आमीना, दौलत उस चीज़ का नाम नहीं जो हाथ में हो, दौलत उस चैन का नाम है जो दिल में हो। अगर हर चीज़ के लिए हम लालच से काम लें तो फिर ईमान का क्या होगा? आज हम भूखे हैं मगर गुलामी में नहीं, और ये भूख कल किसी रोशन सुबह में बदल भी सकती है। आमीना ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लीं और चुपचाप दुआ की। कुछ दिन गुजर गए। यूसुफ की जिंदगी जैसी की तैसी चलती रही।
لیکن اس کے اندر ایک سکون سا اتر آیا تھا، جیسے اس نے کسی بہت بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ پھر ایک شام جب وہ سمندر سے واپس آ رہا تھا، دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں کچھ سپاہی اس کے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سیدھا یوسف کا نام لیا۔ تم یوسف مچھیرا ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ یوسف حیران ہوا۔ جی میں ہی ہوں، کیا بات ہے؟ سپاہی سخت لہجے میں بولے، تمہیں فوراً بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ یوسف کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آمینہ دروازے پر کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ بچے بھی ماں کے کپڑوں کے پیچھے چھپ گئے۔ یوسف نے پوچھا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ لیکن سپاہیوں نے بس اتنا کہا، سوال دربار میں پوچھنا۔ یوسف کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس سے صندوق کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شاید وہ امیر آدمی اسے کسی جرم میں پھنسوانا چاہتا تھا۔ شاید اس کی سیدھی نیت کو کسی نے شک کی نظر سے دیکھا۔ آمینہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم نے کسی کا حق تو نہیں دبا دیا؟ یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، نہیں، میں نے بس وہی کیا جو میرا رب پسند کرتا ہے۔ اگر دربار بھی سچ کا ہے تو پھر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں۔ آمینہ کو تسلی دی اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے پاؤں بھاری تھے لیکن دل پھر بھی اللہ کے حوالے تھا۔ دربار کا منظر شاہانہ تھا، بڑے بڑے ستون، سنہرے پردے اور فرش پر بچھی ہوئی قیمتی چادریں۔ یوسف نے پہلی بار اتنی روشنی اور اتنی خاموش شان و شوکت کے ساتھ دیکھی۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے گرد وزیر، فوج کے سردار اور دربار کے افسر کھڑے تھے۔ یوسف کو دیکھ کر بادشاہ نے اشارہ کیا کہ وہ آگے آئے۔ یوسف نے ادب سے سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے سمندر سے ایک پرانا صندوق نکالا تھا؟ یوسف نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بادشاہ نے پھر کہا، اور کیا تم نے اسے کھولنے سے انکار کیا تھا؟ یوسف نے جواب دیا، جی میں نے کھولا نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کہ جو میری ملکیت نہیں اس پر حق سے پہلے پوچھنا چاہیے۔ دربار میں خسر فسر شروع ہو گئی۔ یوسف کے خوف اور زیادہ بڑھنے لگے، لیکن بادشاہ کی آنکھوں میں غصہ نہیں، ایک عجیب سی خوشی تھی۔ پھر اصلی راز کھلا۔ وہ امیر آدمی جو صندوق لینے آیا تھا، اصل میں بادشاہ کا قریبی آدمی نہیں تھا، بلکہ بادشاہ خود ہی اپنا روپ بدل کر آیا تھا۔ یہ سب ایک ایمانداری کا امتحان تھا۔ بادشاہ نے صندوق کی قیمت سے بھی زیادہ یوسف کے جذبے کو دیکھا تھا۔ اس نے کہا، ہم نے بہت سے لوگ دیکھے جو تھوڑی سی دولت کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں، مگر تم نے جب اللہ کی راہ کو ترجیح دی تو تم نے اصل میں سب سے بڑی جیت حاصل کر لی۔ یوسف کا چہرہ حیرت سے سفید ہو گیا، اس کے ہونٹ کھل گئے مگر لفظ نہ نکلا۔ وہ بس اتنا سمجھ سکا کہ اللہ نے اس کی نیت کو دنیا کے سامنے لا دیا ہے۔ دربار میں موجود سب لوگ یوسف کو دیکھ رہے تھے اور ان میں سے بہت سے لوگ پہلی بار سچائی کا اصل چہرہ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا اور کہا، اس آدمی کو فوراً انعام دیا جائے۔ یوسف نے فوراً ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور مجھے بہت بڑا انعام نہ دیجیے گا، مجھے صرف حلال رزق اور عزت چاہیے۔ میں نہ تمہاری دولت کا بھوکا ہوں نہ شہرت کا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی لیے تو تم اس انعام کے حقدار ہو۔ بادشاہ نے یوسف کے لیے رسمی سپرد کا انتظام کیا۔ اس کے گھر کے لیے بہتر رہنے کی جگہ دی گئی، اس کی کشتی ٹھیک کروائی گئی اور اس کے کام کو آسان بنانے کے لیے مدد دی گئی۔ مگر سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس کی عزت گاؤں میں ہر زبان پر آ گئی۔ لوگ اسے اب صرف غریب مچھیرا نہیں بلکہ ایمانداری کی مثال کہتے تھے۔ جب یوسف گھر لوٹا تو آمینہ اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جن میں بے چینی بھی تھی اور سکون بھی۔ بچے بھاگ کر اس سے لپٹ گئے۔ یوسف نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا، دیکھا، جب بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ گھر میں پہلے جو اداسی رہتی تھی اس کی جگہ اب ایک نرم روشنی آ گئی تھی۔ کھانا اب بھی سادہ تھا لیکن اب اس میں دکھ نہیں، شکر تھا۔ کپڑے اب بھی سادہ تھے۔ آمینہ نے یوسف سے کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ صبر کا پھل صرف روٹی نہیں ہوتی، سکون بھی ہوتا ہے۔ یوسف نے مسکرایا اور جواب دیا، اور ایمان کا پھل اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہوتی ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دھیرے دھیرے یوسف کی زندگی بدل گئی، مگر اس کا مزاج نہیں بدلا۔ وہ اب بھی صبح جلدی اٹھتا، سمندر کی طرف جاتا اور محنت سے رزق کماتا۔ ہاں، اب اس کے پاس ایک بہتر کشتی تھی، بہتر جہاز تھی اور بچوں کے لیے ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بھی تھا۔ مگر اس نے کبھی محل کا خواب نہیں دیکھا۔ وہ اب بھی اسی پرانے سادگی بھرے لہجے میں بات کرتا۔ اس کی بیوی آمینہ اب زیادہ پرسکون ہو چکی تھی۔
बच्चे भी तालीम की तरफ देखने लगे थे। उनके कपड़ों में सजावट तो कम थी, मगर चेहरों पर इत्मीनान ज्यादा था। जो लोग पहले उनकी झोंपड़ी पर तंज करते थे, अब वही लोग दुआएं देते थे। गांव की औरतें आमिना से कहती, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। आमिना हंसकर जवाब देती, खुशकिस्मत यूसुफ नहीं, उसका यकीन था। अगर दिल अल्लाह से जोड़ लो तो खुशकिस्मती ढूंढनी नहीं पड़ती। बादशाह ने भी यूसुफ की कहानी को भूलने नहीं दिया। उसने देख लिया था कि असली हुक्मरानी सिर्फ सल्तनत चलाना नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतना भी होती है। इस वजह से उसने अपने दरबार में ईमानदारी और अमानत का निज़ाम मजबूत करने के हुक्म दिए। वो अक्सर कहता, अगर एक गरीब मच्छेरा लालच को ठुकरा सकता है तो हम जैसों को तो और भी ज्यादा अपना नफ्स संभालना चाहिए। दरबार के लोग यूसुफ की मिसाल देते और उसकी बात से बहुत से लोग अपनी नीयत साफ करने लगे। वो संदूक जो पहले सिर्फ तिजारत की चीज लगता था, अब एक अज़म और ईमान की निशानी बन चुका था। समंदर ने जो संदूक दिया था, उसने असल में इंसान को इंसानियत की सबसे कीमती चीज दिखा दी थी। सालों बाद जब यूसुफ की दाढ़ी सफेद हो गई, वो अक्सर समंदर के किनारे बैठकर लहरें देखता। यूसुफ के दिल में शुक्र था कि उसने गरीबी में भी शुक्र किया और खुशी में भी उसका शुक्र कम न हुआ। आज जो जमीन पर मिल रहा है, कल आसमान से उतर सकता है, लेकिन उसके लिए दिल में ईमान, जुबान पर शुक्र और हाथ में मेहनत होनी चाहिए। उसके बच्चे ये बात सुनकर सर झुका लेते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उनके बाप का यकीन कितना सच था। आखिर में यूसुफ की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को उसका नाम लेकर समझाते कि बेटे, अगर कभी लाइफ तंग हो जाए तो लालच को मत पकड़ना, ईमानदारी को पकड़ना, अल्लाह तुम्हें बेहतर देगा। और वाकई यूसुफ की कहानी सिर्फ एक मच्छेरे की कहानी नहीं थी। ये उस बंदे की कहानी थी जिसने तंगी में भी अल्लाह को नहीं भुलाया, जिसने लालच के दरवाजे पर रुककर अपनी रूह को महफूज रखा, और जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि असली कमीरी पैसा नहीं, ईमान होता है। जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे उससे कहीं बेहतर वापस देता है। यही यूसुफ की तकदीर थी, और यही हर उस इंसान की तकदीर बन सकती है जो अपने रब पर यकीन को कभी कम नहीं होने देता।